हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी बिंबसार, डी विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था और बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए हुएनसांग, बी मेगस्थनीज, सी इत्सिंग, डी फाहियान। तो इसका सही उत्तर होगा बी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर होगा बी उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा बी अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ए तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य तक्षशिला से संबंधित थे। चाणक्य को और कौटिल्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 263 ईसा पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी 240 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा ए 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसाली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से, सी खुदाई से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ए घनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंदुसार, डी पुष्यमित्र। इसका सही उत्तर होगा बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी
और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ए 1810 में हैरी स्मिथ, बी 1787 में जॉन टावर, सी 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ, डी 1837 में जेम्स प्रिंसिप। इसका सही उत्तर होगा डी 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेखों का अर्थ सबसे पहले स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी सभाकर्णी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुआ था। अशोकाराम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी शुंग। मौर्य वंश के तुरंत बाद शुंग ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। इसका सही उत्तर होगा सी कुषाण। कुषाण ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे नियमित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर होगा बी महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी डी पुष्यमित्र शुंग। इसका सही उत्तर होगा डी पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास के क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। इसका सही उत्तर होगा डी वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? ए कनिष्क, बी वशिष्ठ, सी कुजुल कडफिसस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए कनिष्क। कनिष्क ऐसा कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी? ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ए पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी तोशाली।
तो इसका सही उत्तर होगा बी, तक्षशिला। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। आज का लास्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? ए श्री शातकर्णी, बी गौतमीपुत्र शातकर्णी, सी वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, गौतमीपुत्र शातकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी को माना जाता है और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सिमुक ने की थी और इस वंश का महानतम शासक वो गौतमीपुत्र शातकर्णी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।